ये भी कह रही है अर्बन नक्सल है आपकी नई सीएम। अरे अनुराधा बाबू भैया इसके बारे में कह रही है, अडवाणी जी के बारे में, आतिशी तो जी के जिन्ना बारे की में कब्र पे गए थे सजदा करने के लिए। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। या नरेंद्र मोदी के बारे में कह रही है भाजपा, जो नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने गए थे बिना बुलाए। या भाजपा मोदी के बारे में कह रही है, जिन्होंने आईएसआई जो देश में आतंकवाद को बढ़ाती है, पठानकोट में हमारी शहीदों की जांच करने के लिए बुलाया। किसके बारे में बोल रही है भाजपा? जिन्होंने अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ समझौता करने का काम किया, गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ समझौता करने का काम किया, उनका उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, वो भाजपा हमसे बात करेंगे। हाँ भाई। जिन्होंने देश के आजादी के आंदोलन में गद्दारी करने का काम किया, जिनके पुरखों ने अंग्रेजों की दलाली की। क्योंकि इन्होंने एक वीडियो चलाया, एक वीडियो चलाने का मौका मुझे भी चाहिए। देखिए, पुरानी बातें अगर उठानी होती है तो फिर हम ठीक से उठाएंगे, जरूरी हो जाता है। जो व्यवस्था है ये भाजपा आरएसएस क्यों आगे कर रही है? भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? वो सिर्फ ड्रामा है। ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है। मोदी जी ने कभी 4 धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं की आज तक। इससे ज्यादा हिंदू अगर आप कहेंगे तो दिग्विजय सिंह है, वो तो सनातन। ये क्या तरीका है? ये सब क्या है? बेबी सब क्या है? बस हवा निकल गई। ये बेबी सब क्या है? अरे बहन का बेबी नहीं हूँ। एक सेकंड, तुम्हें शर्म है कुछ? मोदी सरकार आई है, ये शब्द माफी ना कर रहे हैं। पहले अपने बाप का नहीं हुआ, ये का इन्होंने बोला है। पर्सनल मत करिए। अरे इन्होंने बोला, गजब बेइज्जती है। धर्म मूर्ति, धर्मावतार, नॉन बायोलॉजिकल अवतार, जुमला विशेषज्ञ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक और नया जुमला इस देश को दे दिया है। क्या? कि मेरे अंदर खून नहीं बह रहा, सिंदूर बह रहा है। अभी साजिया जी कह रही थी हमारा खून खोल रहा है। ये तो डायलॉग चेंज हो जाना चाहिए। अब आपसे कहे करो हमारा सिंदूर खोल रहा है। मैं कब हो गया ये? अब माननीय मोदी जी बोलते समय ये भी नहीं देखते कि आपका कितना मजाक उड़ेगा, कितनी हंसी उड़ाई जाएगी, कुछ भी बोल देते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो अब इनके अंदर सिंदूर दौड़ रहा है। और मैं रागिनी नायक जी आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि हम और आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे और आपके अंदर खून दौड़ रहा है, इनके अंदर सिंदूर दौड़ रहा है। दूसरी बात, आप सवाल उठा रही हैं कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों से क्यों सांसद चुन के भेजे गए हैं। अब इनकी पार्टी में तो ट्रोलिंग के विशेषज्ञ हैं। किसी को गाली दिलवानी हो, किसी अधिकारी को आतंकवादियों की बहन बताना हो, संसद के अंदर ये आतंकवादी चिल्लाना हो, मोदी जी के चरणों में सेना को समर्पित करना हो, तो ये कर सकते हैं। बाहर विदेशों में जाके देश की छवि सुधारने के लिए तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ेगी, और पढ़े लिखे लोग मिलेंगे विपक्षी पार्टियों में। गजब बेइज्जती है। R&D इंप्रूव कर रहे हैं हम। अबे साले, ये सब बातें तो कांग्रेस देखना ही नहीं चाह रहा है। एक इंस्टीट्यूशन बताइए जो मोदी सरकार ने R&D पे बनाया, नाम बताइए सर। सारा कुछ उनका एक नाम बताइए सर। फार्मास्यूटिकल मैं कह रहा हूं, एक R&D के नाम पर सरकार ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, उसका नाम बताइए। इंस्टीट्यूशन आलोक जी यहीं से शुरू करिए। प्रोफेसर संगीत रागी कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने जा रहे थे तब उस समय नीट शेम ये नारे लगाकर आपने पहले से ही बता दिया कि आप संसद चलवाने के मूड में नहीं है। आलोक जी बोलिए। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। देखिए बहुत गलत किया जिसने भी नीट शेम के नारे लगाए। बड़े बड़े गुलाब के फूल की माला लेके जानी चाहिए थी पूरे विपक्ष को, और वो धर्मेंद्र प्रधान जी को मालाओं से लाद देना चाहिए था। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संगीत रागी जी, विपक्ष जो है बड़ा गलत काम कर रहा है, वो शेम कर रहा है। ये तो बीजेपी का रूटीन का काम है, पेपर लीक करवाना, आरएसएस के जुड़े हुए लोगों को घुसाना तमाम संस्थाओं में, एक जगह पकड़े जाए तो दूसरी जगह भेज देना। तो विपक्ष की गलती थी, बड़ी बड़ी मालाएं लेकर जानी थी और धर्मेंद्र प्रधान को लाद देना चाहिए था मालाओं से। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए भी। पता नहीं कौन कौन सवाल पूछ रहा है भाई। अच्छा बात नहीं। आलोक पहले ये देखो, हम लोग 2 साल पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी के लिए हमने फॉर्म भरा, आज 2 साल हो गए हैं। अब एक व्यक्ति इसी में ओवर एज हो जाएगा और टोटल पोस्ट कितने, 50 पोस्ट के लिए। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ 2 करोड़ कहाँ 50। ये समस्या है। तो कुछ तो आप उस तरीके की जो आप सपना दिखाते हैं और जो आपका मतलब ग्राउंड पे करते हैं, उनके बीच में कुछ तो साम्य होना चाहिए। तो रुको जरा,
सबर करो। आज आपको ये बात सोचनी चाहिए कि भारत के बहुत सारे युवा इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग या मुकेश अंबानी बनने की बजाय सरकारी नौकरी के सपने क्यों देखते हैं? चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। वो भारत सरकार में एक संयुक्त सचिव बनना चाहते हैं, लेकिन इलॉन मस्क नहीं बनना चाहते। अरे ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। हम अपना सब कुत्तों का वफादारी तराजू का एक पलड़े में डालूं और इसका वफादारी तराजू का दूसरा पलड़े में, तो भी इसका वफादारी भारी पड़ेगा। संजय जी, भाजपा ये भी कह रही है अर्बन नक्सल है आपकी नई सीएम। अरे अनुराधा बाबू भैया, किसके बारे में कह रही है? अडवाणी जी के बारे में? आतिशी तो जी के जिन्ना बारे की में कब्र पे गए थे सजदा करने के लिए। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। या नरेंद्र मोदी के बारे में कह रही है भाजपा, जो नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने गए थे बिना बुलाए। या भाजपा मोदी के बारे में कह रही है, जिन्होंने ISI जो देश में आतंकवाद को बढ़ाती है, पठानकोट में हमारी शहीदों की जांच करने के लिए बुलाया। किसके बारे में बोल रही है भाजपा? जिन्होंने अफजल गुरु को शहीद मानने वाली PDP के साथ समझौता करने का काम किया, उनका उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, वो भाजपा ही हमसे बात करेंगे। हाँ भाई। जिन्होंने देश के आजादी के आंदोलन में गद्दारी करने का काम किया, जिनके पुरखों ने अंग्रेजों की दलाली की। एक और झकास चीज दिखाओ। नहीं होना चाहिए। क्या पूरे विश्व में एक संदेश ही जाना चाहिए कि भारत इस पर जश्न मना रहा है? क्यों? क्या हुई? पापा। बीच में दखल अंदाजी ना करना, वरना तुमको भी नेस्त नाबूद कर देगा। ये ताकत है भारत की, और गर्व है मुझे 56 इंच की छाती पे जो हमारे नरेंद्र मोदी की सेना होना चाहिए। 3 दिन के अंदर सीज फाइज करना, ये मुझे 56 इंच की सरकार का तो ये काम नहीं लगेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे, सर आप लोग राष्ट्र के मुद्दे पे राजनीति करते हैं, जो बेसिक सी चीजें पूरा राष्ट्र जानता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी और सुनिए, आपके मंत्री मध्य प्रदेश के राष्ट्र की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में इतना अभद्र टिप्पणी करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी आपकी पार्टी की तरफ से स्ट्रॉन्ग बोल्ड एक्शन देखने को नहीं मिलता है।